नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ यापा। मैं उज्ज्वल शर्मा आपके साथ। करणपुर में कांग्रेस की जीत हुई है। इस बीच यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और संगरिया से विधायक अभिमन्यु पुनिया हमारे साथ जुड़े हैं। आप वहां से जीत कर आए संगरिया से और आपको एक नई जिम्मेदारी दी कि आप करणपुर को संभालिए और अब आप जीत कर आए हैं, क्या कहेंगे इसकी? देखो, निश्चित तौर पर राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से गंगानगर लोकसभा में करणपुर की जो जीत हुई है वो किसानों और युवाओं की जीत है। और वहाँ पर 40 वर्ष से गुरमीत कुन्नर साहब ने जो सेवा की, पूरे राज्य के अंदर वो मंत्री भी रहे और उनकी जो सजनता और सरलता थी, आज ये उसकी जीत है। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जिस प्रकार वहाँ रोड शो किए, सभाएं की, आदरणीय पायलट साहब ने वहाँ रोड शो किया, सभाएं की, युवाओं के अंदर एक युवा प्रत्याशी के प्रति जो क्रेज था वो ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी वहाँ पर जीत कर आई। और ये दिखाता है, मैं तो लोकसभा में भी यही कांग्रेस पार्टी से निवेदन करता हूँ, राहुल गांधी से निवेदन करता हूँ कि जिस प्रकार हम जैसे नौजवानों को आज कांग्रेस पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा, युवा कांग्रेस एनएसयूआई के साथियों को, इसी प्रकार लोकसभा के चुनाव में भी युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के साथियों को चुनाव में उतारे और आप देखोगे कि उनके जो रिजल्ट है वो अप्रत्याशित होंगे। कांग्रेस ने ये जो बीजेपी कलयुग का अभिमन्यु जो कहें या फिर कहें चक्रव्यूह तोड़ दिया है, तो अब इस चक्रव्यूह को किस तरह से तोड़ा आप लोगों ने, किस तरह की मेहनत की, क्योंकि आप खुद वहाँ ग्राउंड पर रहे? देखो, वहाँ कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, युवा कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता, गंगानगर जिले का हर एक पदाधिकारी उस विधानसभा सीट पर प्रत्येक ग्राम और बूथ में मेहनत कर रहा था और ये उसी की जीत है, उनके मेहनत की जीत है। कुन्नर परिवार के, कुन्नर साहब को असली श्रद्धांजलि की जीत है। अब किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि एक इतिहास रचा था बीजेपी ने कि चुनाव से पहले विधायक बने नहीं थे और मंत्री बना दिया था, लेकिन अब जनता ने इतिहास रच दिया है कि प्रभार संभालने से पहले ही निपटा दिया है। देखो, भाजपा की सरकार हमेशा जनता को ठगने का काम करती है। चुनाव कभी गुरुद्वारों के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर बयान देकर वो चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि काम करना पड़ेगा, युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा, किसानों को एमएसपी देनी पड़ेगी। एमएसपी किसानों से किए वादे आपको पूरा करना पड़ेंगे, तब भी जाकर आप आगे आने वाले समय में चुनाव में मजबूती के साथ लड़ सकते हो। नहीं तो आने वाले समय में किसान और युवा कांग्रेस के साथ खड़ा है और भाजपा को जवाब देने के लिए तैयार है। अभिमन्यु जी, आखिरी सवाल रहेगा कि आपको अब एमएलए बनने के बाद यूथ कांग्रेस की कमान दी गई है, तो अब किस तरह से यूथ कांग्रेस को आगे ले जाने का काम करेंगे, क्योंकि अब आप विपक्ष में आ चुके हैं। तो जिस तरह से सचिन पायलट ने यहाँ लाठी डंडे खाए थे, क्या उसी नक्शे कदम पर अभिमन्यु भी चलते हुए नजर आएंगे? देखो, देश के युवा अर्ध सम्राट जिस प्रकार 2018 में जिनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में चुनाव लड़ा, उस समय भी एनएसयूआई का अध्यक्ष था मैं, सचिन पायलट जी ने पूरे राजस्थान भर में तहसील स्तर पर जाकर युवाओं के, किसानों के, व्यापारियों के मुद्दे उठाने का काम किया। आने वाले समय में ये कांटों का ताज है। युवाओं को बेरोजगारी का मुख्य मुद्दा है। भाजपा सरकार ने जिस प्रकार युवा मित्रों से रोजगार छीना, जिस प्रकार से इंदिरा गांधी रसोई योजना का नाम बदल रही है, संविदा कर्मियों को हटाने का काम कर रही है, ये जवाब देने के लिए युवा कांग्रेस तैयार है। चाहे भजनलाल जी को घेरना पड़े, नरेंद्र मोदी जी को घेरना पड़े, युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती से कांग्रेस पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर घेरने के लिए तैयार खड़ा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ संगरिया विधायक अभिमन्यु पुनिया और यूथ कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष और निर्वाचित कह लीजिए, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से इन्हें अभी नियुक्त किया गया है। और इन्होंने कहा कि करणपुर की जीत जनता की जीत है। तमाम ऐसे सियासी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए